अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, मेरा नाम लक्ष्मण है। डॉक्टर साहब, आपने एक मर्तबा भारत में या फिर कहीं अपने बयान में इस प्रकार बताया था कि जो श्रुति और जो स्मृति जो शास्त्र है, तो उसमें से ज़्यादा बेहतरीन वो है कि आप श्रुति जो शास्त्र हैं उनको फॉलो करें। दैट्स मीन वेदास को फॉलो करें। बट आई एम फॉलोइंग श्रीमद् भगवद गीता बिकॉज जब हमारे मानना है कि जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने ये बताया कि जो लास्ट जो बुक है वो भगवान का गीत यानी श्रीमद् भगवद गीता है, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो आपके मुताबिक जिस तरीके से आप कहते हैं कि नहीं आप वेदास को फॉलो करें, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप भी जैसे एज अ मुस्लिम अब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लास्ट बुक है, जिनका उनका मानना है कि उनके ऊपर वो वही आई और पूरी दुनिया उम्मत के लिए जो क्या बोले रहमत का वगैरह ये है जो, तो आप कुरान मजीद को फॉलो करते हैं। तो आप अगर खुदा की लास्ट बुक फॉलो करते हैं तो एज आप परफेक्ट है, और अगर मैं ऐसा करता हूँ श्रीमद् भगवद गीता को फॉलो करता हूँ तो आप कहते हैं कि इम्परफेक्ट है। भाई लक्ष्मण का बहुत अच्छा सवाल है। वो कहते हैं कि मैंने तकरीर में इंडिया में कहा हूँ कि हिंदुज़म में दो किस्म की किताबें हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की तरफ से डायरेक्ट आती है, और स्मृति मतलब इंसानों की लिखी। ये दोनों में से श्रुति जो भगवान की तरफ से आती है वो ऊंची किताब है। अगर श्रुति और स्मृति में टकराव है तो हम फॉलो करेंगे श्रुति, भगवान की किताब, ना कि स्मृति जो इंसान की किताब। भाई साहब सवाल पूछते हैं कि मैं फॉलो करता हूँ भगवद गीता जो आखिरी किताब है, आप फॉलो करते हैं कुरान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी किताब है, तो फर्क क्यों? भाई साहब आपको थोड़ी गलत फहमी है। कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब नहीं है, अल्लाह की किताब है। सॉरी, बिल्कुल सही, छोटी गलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं हिंदू से कहूँ भगवान से, तो क्या आएगा? श्रुति में आएगा। हम कहते हैं अल्लाह का कलाम। अगर अल्लाह के कलाम और रसूल के बातों में हम कहते हैं हदीस में टकराव है, तो हम फॉलो करेंगे कुरान को। सही अल्लाह के रसूल की किताब हदीस और कुरान में कभी भी टकराव नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हदीस ज़ईफ भी होते, मौजू भी होते। अगर टकराव है तो हदीस सही नहीं हो सकती। तो लेकिन कुरान और हदीस दोनों का हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन हायर लेवल पे है कुरान। सर जिस जिस तरीके से जो स्मृति शास्त्र है, स्मृति का मतलब सिमरन करना, याद करना, ठीक है, जो याद किया हुआ। तो अगर मैं आपकी परसेप्शन से बात करूँ तो जो कुरान मजीद है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई, तो वो याद करते थे, फिर वो सुनाते थे। तो आप भी एक तरीके से स्मृति शास्त्र फॉलो करते, ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं, हम दोनों को याद करते हैं, हदीस को भी याद करते, कुरान को भी याद करते हैं। लेकिन याद करने में हम जानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। कई मिसालें, कई प्रूफ है। मैं लेक्चर दिया हूँ, इज द कुरान गॉड्स वर्ड। याद हम दोनों को करते हैं। याददाश्त से साबित नहीं कर सकेंगे तो सही हो ही नहीं सकती। सही हदीस के भी कोई मुहद्दिस है, वो बोलेंगे मैंने सुना इनसे, फलाना से, फलाने से, फलाने से, फिर जाएगा साहबा इनके पास, फिर जाएगा साहबा के पास, फिर जाएगा अल्लाह के रसूल के पास। उसी तरीके से कुरान मजीद में भी मैंने सीखा मेरे वालिद से, मेरे वालिद ने सीखी उनके उस्ताद से, जाएगा फिर जाएगा साहबा के पास, साहबा से जाएगा अल्लाह के रसूल के पास। आप समझ रहे ना? तो दोनों का याद करने का तरीका सेम है, लेकिन एक है अल्लाह की किताब, एक है रसूल का कहना और रसूल के अमाल, उसे कहते हैं हदीस। तो दोनों में फर्क है, दोनों याद की जाती है। आप समझ रहे ना? लेकिन एक है अल्लाह की तरफ से, एक है रसूल की तरफ से। तो सर इसी तरीके से जो हमारी जो किताब है श्रीमद् भगवद गीता, वो भी जैसे आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी कुरान मजीद है, तो इसी तरीके से हम भी जो स्मृति में जो परफेक्ट जो वन है उसको श्रीमद् भगवद गीता समझते हैं। जानता हूं मैं, लेकिन आप कोई भी हिंदू स्कॉलर से पीछे उससे पूछे श्रुति ऊंची है क्या स्मृति, वो कहेंगे श्रुति। भगवद गीता जैसे सर श्रुति शास्त्र में भी आ सकता है, क्योंकि अगर वेदास के मुताबिक जो हमारे श्री कृष्ण है वो भगवान के अवतार है, तो भगवान ने जब खुद भगवद गीता को बोला तो वो फिर स्मृति में कैसे काउंट होगा? वो आपके पंडित से पूछे। भगवद गीता महाभारत का एक पार्ट है। आई नो, आई एम द फॉलोअर प्रभुपाद। बराबर, आप स्वामी प्रभुपाद की गीता पढ़ चुका हूँ मैं, ट्रांसलेशन पढ़ चुका हूँ मैं। और मेरा उनसे जो श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण मिशन
इस्कॉन, इस्कॉन, यस। इस्कॉन, यस यस, उनसे मेरा 1-to-1 डिबेट? डिस्कशन भी हो चुका। मैं डिस्कशन किया था, हम डिबेट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम सॉरी सर। समझे ना। उन्होंने भी माना, स्मृति है, लेकिन क्या कहते स्वामी प्रभुपदा, प्रभुपादा, यस। क्या कहते वो, भगवत गीता इज द नेक्टर ऑफ वेदा। यस, नेक्टर, यस। नेक्टर ऑफ वेदा मतलब वेद वेदा का निचोड़। पका हुआ फल। भाई साहब आप बात करेंगे, मैं बात करेंगे। सॉरी सर, सॉरी। आपने सवाल पूछा, जी, मैंने पूछने दिया, जी। जवाब मैं दूं या आप दूं? आप देंगे। आप सुनेंगे जरा। जरूर। तो स्वामी प्रभुपदा कहते हैं, वो कहते कि वेद जिस तरीके से गाय है, वेद गाय है, उसका दूध निकालते, वो है भगवती, बराबर। वो कहते, मैं मानू न मानू अलग बात है। तो मैंने उनसे कहा, एक होती है स्मृति जो भगवान की तरफ से है, एक है इंसान की तरफ से लिखी गई किताब। भगवान से लिखी गई किताब का निचोड़ एक इंसान लिखे तो क्या भगवान की किताब से अच्छा हो सकता है? और जवाब है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर भगवान की किताब कुरान मजीद है, एक इंसान उसको समराइज करके लिखेगा